अगर हम देंगे तो उसका मुनाफा भी हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, उनके पास जाएगा, तो अब पैसा भारत की समृद्धि में लगेगा। अगर यही पैसा जब विदेशी कंपनियों के हाथों में जाता है तो याद रखना, यही पैसा इसका मुनाफा आतंकवाद के कार्यों में खर्च होता है और भारत के खिलाफ फिर वह छद्म युद्ध भी और सीधे युद्ध भी लड़ने का कुत्सित प्रयास करता है। यह पहलगांव की घटना हो या कोई भी ऐसी घटना, आतंकी वारदात, इसके पीछे भारत के मुनाफे की राशि जब गलत तरीके से उन लोगों तक पहुंचती है तो वे लोग उसका दुरुपयोग इसी रूप में करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपको इस पंच प्रण में इस बात का भी उल्लेख किया कि हमें अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखना होगा। सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव याद करिए, हर भारतीय तब चैन की नींद सोता है जब सेना का जवान, पैरामिलिट्री का जवान, पुलिस का जवान जागता है, अपना समय देता है, सुरक्षा के प्रति अलर्ट रहता है, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं, अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह कृतज्ञता का भाव हम यूनिफॉर्म के प्रति अगर रखना प्रारंभ करेंगे तो यह भी हमें आगे बढ़ाने के लिए और भारत के अंदर अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव, सुरक्षा के माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में हमारा महत्वपूर्ण कदम होगा। एकता और एकात्मता, आप देखते होंगे यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर विदेशी आक्रांत आते थे, लूटते थे। हम लोग मौन इसलिए रहते थे क्योंकि हमें लगता था आज उस पे हमला हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। अगर आज हमारा पड़ोस में आग लगी है और हम ये मान करके चलते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, तो अभी पड़ोस जल रहा है, हम मौन हैं, उस आग को बुझा नहीं रहे, तो कल हमें भी उसकी चपेट में आना ही आना होगा। लेकिन हम लोग भूल गए, परिणाम क्या था? देश गुलाम हो गया। किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, उसके लिए एक संकल्प के रूप में हमें कार्य करना, क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर, जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। और आज का समय तो आपने देखा होगा, आज का समय सोशल मीडिया का समय, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है, फेक अकाउंट बना करके कैसे एक दूसरे को गाली दे करके और गाली दिलवा करके फिर आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग हम अच्छी चीजों के लिए कर सकते थे। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अच्छी शिक्षा के लिए किया जा सकता था। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा, वर्चुअल क्लासेस चली, ऑनलाइन क्लासेस चली, जगह जगह से शिक्षकों ने पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने अच्छे कंटेंट दे करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक पक्ष उसका सकारात्मक है, जो सकारात्मक पक्ष है कि कहीं किसी ने अच्छा काम किया, उस अच्छे काम के हमने प्रचार प्रसार किया, और प्रचार प्रसार किया तो लोगों के मन में आया कि हाँ इसने अच्छा काम किया है, हम भी अच्छा करेंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ उसका दुरुपयोग भी क्या है कि दो गलत फेक अकाउंट बना दिए, एक जाति को गाली दे रहा है, दूसरा दूसरी जाति को गाली दे रहा है, और पता लग रहा है
कि जो जिस जाति का बंदा न वो उस जाति का है, लेकिन उसने छद्म रूप में अकाउंट बनाने में सफलता प्राप्त की और उसके बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे अनुकूल हो, टेक्नोलॉजी को हम अपने अनुरूप ढाल सके, समाज के लिए और देश के अनुरूप इसको बना सके, इसका दायित्व तो हमारे पास है। याद करना, आज का समय टेक्नोलॉजी का है और इसीलिए जब दुनिया कोविड कालखंड के दौरान पस्त थी, तब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत एक तरफ कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था, और भारत के द्वारा उस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज नए भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हम सबके सामने है।